नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, रिश्ते की आउटकम, वो क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो और जानना चाहते हो कि आपकी इस हफ्ते की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 8 मार्च से लेके 14 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं 8 से लेके 14 अप्रैल तक। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। द हर्मिट के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे हर्मिट की एनर्जी नजर आ रहा है। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मैजिशियन के कार्ड। हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है ये कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है, या फिर ये खुद से खुद को इस रिश्ते में स्टक करके रखा है। अगर ये चाहते तो कम्युनिकेशन कर सकते थे, अगर ये चाहते तो कोई एक्शन ले सकते थे, अगर ये चाहते तो कोई डिसीजन ले सकता था, लेकिन इनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं और रिश्ते की जो भी डिसीजन है ये अपने मर्जी से लेंगे। जब इनको मन करेगा तब लेंगे, जब चाहे ये रिश्ते को अपने तरीके से चला सकते हैं। ये खुद से जानबूझ के इस रिश्ते को स्टक करके रखा है और इंतजार कर रहा है कोई डिसीजन लेने का, या फिर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, उनको कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हो और ये बहुत सारा कम्युनिकेशन की भी उम्मीद कर रहा है कि आपके साथ बात हो जाए, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए, तब जाके ये रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन ले पाएगा या ले पाएगी। ये जो भी कर रहा है बहुत सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए, समझदारी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कुछ चालाकी भी कर रहे हैं, कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस है उसका भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं रिश्ते में, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ते को एक मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा और ये इंतज़ार कर रहा है कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हो, टेक्स्ट, कॉल या मैसेज करते हो, तब जाके ये रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करने के बारे में सोचेंगे। तब तक ये रिश्ते की हर स्थिति को परख रहे हैं अपने तरीके से। कम्युनिकेशन की उम्मीद ये कर रहे हैं, लेकिन खुद से करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ऐसा लगता है सजिटेरियस आप खुद जानते हो रिश्ते की स्थिति क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप इंतजार तो कर ही रहे हो इनके टेक्स्ट कॉल या मैसेज का, पैसे आ जाए उसका। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सूट्स के साथ ऐसा लगता है आपका हाल ही में बहुत सारा फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, जिसकी वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, लेकिन अब तक आपको वो फिनेंशियल लॉसेस का जो रिकवरी है वो भी नहीं मिल रहा है। आप उनके तरफ से कोई कॉल की उम्मीद कर रहे हो, मिलने की, बात करने की, वो भी नहीं हो रहा है। हो सकता है ये 5 महीने 6 महीने से चल रहा है। थोड़ी सी फिनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपको मिल जाए, इसकी भी आप उम्मीद कर रहे हो कि कम से कम थोड़ा सा तो मिले। जितना भी लॉसेस हो रहा है, जितना भी लॉसेस हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, तो वो कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। आप पूरी तरीके से इंतज़ार के मूड में हो, और आप फिर भी अपना हिम्मत बना के रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि इंतजार करके ही, हिम्मत रख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दबाजी से जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। कभी आपको धोखे का एहसास हो रहा है इस रिश्ते से, कभी आपको ये लग रहा है कि मेरा फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ, रिश्ता भी गया, और मैं अभी इंतजार के मूड में भी हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी हिम्मत रखना है। इतनी खराब परिस्थिति में भी आपने हिम्मत बना के रखा है, और ये महीनों से चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए थे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करते हो तो दो चीज़ आप संभाल सकते हो, एक तो रिश्ता, दूसरा जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। जो भी फिनेंशियल लॉसेस आपका हुआ है इस रिश्ते में, वो आप मेहनत करके उसको रिकवरी कर सकते हो। अगर आपके पास दो रिश्ते हैं, जिनके पास दो रिश्ते हैं, तो आपको दोनों रिश्ते के लिए मेहनत करना है, दोनों रिश्ते बैलेंस करना है। और अगर इनसे आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ते में आके कुछ करेंगे, तो उससे पहले आपको अपनी मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। अपनी इमोशन से बाहर आके, इमोशन जो कंट्रोल कर रहे हो उससे बाहर आके, पिछली बातों को भुला के, जो अच्छी चीज़ें इन्होंने आपके साथ किया था उसको याद करिए और आप आगे बढ़िए, और आप इस रिश्ते के लिए मेहनत कीजिए, ऐसा ये उम्मीद लगा रहे। अगर आप इनके लिए सोच रहे हो, ये आप पर ब्लेम डाल रहे हैं कि आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको दो रिश्ते को बैलेंस करना है। जिनके पास दो रिश्ते हैं, जिनके पास दो रिश्ते नहीं है, पैसे और रिश्ते में बैलेंस करना सभी आपको करना पड़ेगा। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन से करोगे आगे चल के। आप चाहते क्या हो कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करे, या फिर आप खुद चाहते क्या हो। सजिटेरियस,
थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये रिश्ते में थर्ड पार्टी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द फूल के कार्ड आए हैं। आपका तो दिल टूटा हुआ है इनकी वजह से। आपको ये उम्मीद है कि ये बंदा या बंदी डेफिनेटली किसी और रिश्ते में भी इन्वॉल्व है। तो आप चाहते हो कि ये स्लोली बट श्योरली रिश्ते को स्टेबिलिटी दे, रिश्ते की तरफ आए, रिश्ते को दोबारा एक मौका दे और एक नए शुरुआत करे, फ्रेश न्यू स्टार्ट। रिश्ते में मेहनत करे, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाए। जो हो गया उसे दिल से लगा के चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है ये रिश्ते में आए, रिश्ते में आगे बढ़े और रिश्ते को एक मौका दे। जो हो सकता है उसे करे। आपका दिल टूटा हुआ है उनकी वजह से, फिर भी आप चाहते हो कि ये रिश्ते में वापसी करे, रिश्ते को मौका दे। फिर भी आप चाहते हो रिश्ते को एक नई शुरुआत मिले। आप ये भी चाहते हो कि ये रिश्ते में मेहनत करे। जैसा कि ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं ना, आप भी उनसे वही उम्मीद कर रहे हो। आपको रिश्ते में मौका चाहिए, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ते को मौका दे और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी रिश्ते में मेहनत करें। रिश्ते को मौका देना, मेहनत करना, पैसे कमाना सब आपको करना पड़ेगा और आप उम्मीद कर रहे हो कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। कितना भी इनके पास रिश्ता हो, ये इस रिश्ते को मौका दे, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। आपका दिल कितना भी टूटा हुआ है लेकिन फिर भी आप एक मौका चाहते हो और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। देख लेते हैं ये करेंगे क्या। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सोल में ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक रिश्ता आगे जाएगा जो है शादी का रिश्ता। और एक रिश्ते में किसी को परेशानी होगी। हो सकता है उनको धोखे का एहसास हो कि भाई मुझे इस तरीके से रिश्ते में रखा, मुझसे प्यार जताया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है, लेकिन मुझे इस रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो कोई एक है जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है। कितना भी इमोशन आपका ओवरफ्लो, कितना भी आप प्यार फील कर रहे हो, लेकिन आपको उस तरीके का रिटर्न नहीं मिलेगा इस रिश्ते में। और रिटर्न उनको मिलेगा अगर किसी के साथ किसी का शादी का रिश्ता है और ऐसी सिचुएशन चल रहा है थर्ड पार्टी वाला ये वाला, तो वो शादी वाला रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। वो कुछ पुरानी बातों को दिल से लगा के, कोई हो सकता है इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है। कोई पैसों की प्रॉब्लम की वजह से
रिश्ते से मूव ऑन कर सकता है। कोई ऐसा लगेगा कि मुझे पैसे जमा करना है, पैसे रखना है, या फिर किसी की इस नेचर की वजह से रिश्ते से परेशानी मिल सकता है कि ये हमेशा पैसों के बारे में सोचता है, ये पैसा ही चाहता है रिश्ते में, मुझे नहीं चाहता है। तो इस वजह से किसी को इग्नोरेंस फील करना हो सकता है। लेकिन जितना भी स्थिति दिखाई दे रहा है, जो स्टेबल रिश्ता है, जो शादी वाला रिश्ता है, वही रिश्ता रुकेगा, वही रिश्ते में चीज़ें सही होगी। और जो प्यार का रिश्ता है उसमें थोड़ा सा परेशानी आएगा, और कोई हो सकता है दुख की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से मूव ऑन करने का डिसीजन भी ले सकता है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। टेक एक्शन, बी असर्टिव इफ यू बिलीव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए। आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। जो आप सही समझते हो, अगर आप अपने कर्मों पर भरोसा रखते हो, तो जो आपको सही लगे आपको वो करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको ये करना चाहिए, अभी आपको रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, किसी को ये लग रहा है कि शादी के रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, तो जो आपको सही लग रहा है आपको वो करना है, और अपने खुद पर भरोसा रख के आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये करूँगा तो ये होगा। आप अपने कर्मों पर, खुद पर भरोसा रख के जो आपको सही लगे वो करें, क्योंकि वक्त सही है, आप एक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।